हेलो दोस्तों। खामोशी में अपनी मेहनत छुपा लेना, बंद मुट्ठी में दो जहां बसा लेना, कम पड़े जमीन तो आसमान चिल्लाना, अपनी कामयाबी का इस कदर तो परचम लहराना। मैं नीतीश कश्यप स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टूर में। आज हम लोग CUET अंडर ग्रेजुएट 2023 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं जनरल टेस्ट में। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह जनरल टेस्ट के लिए है। चलिए आज हम लोग अर्थशास्त्र पे पहले डील करते हैं इसके क्वेश्चंस पे। चलिए पहला क्वेश्चन कहता है, भारतीय अर्थव्यवस्था के इन ऐतिहासिक मील के पत्थर को व्यवस्थित करें। दिए हुए यहाँ पुराने से हाल तक। सूर्योदय योजना, सर्वोदय योजना, दूसरा भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, तीसरा जनता की योजना, चौथा राष्ट्रीय योजना समिति और पांचवा बॉम्बे योजना। तो आपको इसको सजाना है क्रम में। नीचे दिए गए विकल्पों को सही उत्तर चुनिए। पहले ABC कैसे कैसे योजना स्टार्ट हुआ था उस क्रम में आपको सजाना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A। पहले स्टार्ट हुआ था भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, उसके बाद दूसरा में स्टार्ट हुआ था बॉम्बे योजना, नहीं राष्ट्रीय योजना समिति, तीसरा में हुआ था बॉम्बे योजना, और फिर हुआ था जनता योजना समिति, और लास्ट में हुआ था सर्वोदय योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक प्रतिभूतियों के बदले बैंकों को अल्पकालीन धन उधार लेता है वह कहलाता है। पहला रेपो रेट, दूसरा रिवर्स रेपो रेट, तीसरा बैंक दर, चौथा नगद आरक्षित अनुपात। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A रेपो रेट। इसके बारे में आपको पहले भी मैं बताया हूँ कि जब रिजर्व बैंक दूसरे बैंकों से ऋण लेता है, ये बैंक हो गए छोटा छोटा बैंक, अगर ये ऋण ले रहे हैं तो इसको रेपो रेट बोलेंगे। अगर जब रिजर्व बैंक ऋण लेगा जब रिजर्व बैंक ऋण लेगा तो इसको रिवर्स रेपो रेट बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस दर पर रिजर्व बैंक व्यवसायिक बैंकों को बिना किसी प्रतिभूति सुरक्षा बंधन के वित्त पोषण देता है उसे कहते हैं। पहला रेपो रेट, दूसरा रिवर्स रेपो रेट, तीसरा बैंक रेट और चौथा कैश रेशियो रेट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C बैंक रेट हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, एक वर्ष के दौरान किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य है। पहला सकल घरेलू उत्पाद, दूसरा निवल घरेलू उत्पाद, तीसरा सकल राष्ट्रीय उत्पाद और चौथा निवल राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सकल घरेलू उत्पाद। ये क्वेश्चंस आपके पहले भी जो क्वेश्चंस करवाए उसमें भी करवा दिया गया है। आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे अपडेट्स को मैं दे सकूं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, लेन देन पर प्राप्त लाभ ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है। पहला लागत मूल्य और बाजार मूल्य की छूट, दूसरा बाजार मूल्य और छूट, तीसरा बाजार मूल्य का छूट और चौथा लागत मूल्य और बाजार मूल्य का छूट। नीचे दिए गए विकल्पों का में से सही उत्तर चुनें। केवल A की आवश्यकता है, दूसरा और B की आवश्यकता है केवल AB, और तीसरा और की आवश्यकता केवल AC, और चौथा केवल A और की आवश्यकता है D। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अकेले एक आदमी को 5 दिनों में और अकेले 4 दिनों में कर सकते हैं और इसे 3,000 में करने का फैसला किया। उनकी मदद से यह काम 2 दिनों में पूरा किया गया। कितना भुगतान की जाना है। QPQRR। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर B 400। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 दूसरा। आप प्ले लिस्ट में विजिट कीजिए, वहाँ बहुत सारे वीडियोज अपलोड कर दिए गए हैं। जनरल टेस्ट से संबंधित सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक देश के भीतर वाणिज्य बैंकों को जिस दर से उधार देता है उसे कहा जाता है रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट और चौथा नगद आरक्षित अनुपात। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C रिवर्स रेपो रेट। चलिए अब नेक्स्ट है भूगोल पे आते हैं।
अब भूगोल के जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला में दिया है सूची में नदियाँ और दूसरे महाद्वीप कौन कहाँ स्थित है। तो पहला नील नदी है, दूसरा मिसिसिपी है, तीसरा गंगा और चौथा रनचंडी। जिसका राइट आंसर मिलाते हैं। पहला नील नदी अफ्रीका में है। इसमें गंगा नदी भारत में, गंगा को भारत मिला लेते हैं। मिसिसिपी है उत्तर अमेरिका में, और जो बच गया चौथा चौथा दक्षिण अफ्रीका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट डाउन जरूर कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का था चार विकल्पों में से तीन के पास एक ही संपत्ति है, अजीब एक का पता लगाएं। पहला मोल हिल्स, दूसरा नीलगिरी हिल्स पहाड़ियाँ, तीसरा अरावली हिल्स और चौथा शिवालिक हिल्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मोल हिल्स। ये अजीब है, सारे हिल्स है पहाड़ियाँ हैं जिनको आप जानते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 का आता है निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। पहला शनि, दूसरा बृहस्पति, तीसरा मंगल, चौथा वीनस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सूची 1 तथा सूची 2 से मिलान करें। पहला दिया है बॉमडीला, दूसरा बनिया, तीसरा रोहतांग और चौथा नथुला। तो सबको मिलाना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आप इसे मिला लीजिएगा। पहला में 3 आ जाएगा, इस तरह करके आप मिला लीजिए। दूसरा का फर्स्ट चल जाएगा, तीसरा का 2 चल जाएगा और जो बच गया उसमें चल जाएगा, चौथा का चौथा रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेम डाले भारत के राज्यों में लौह का उत्पादन। पहला कर्नाटक, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा झारखंड, चौथा उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्रदेशों को उत्तर से दक्षिण दिशा के कर में लगाएं। तो पहला पंजाब है, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा राजस्थान है और चौथा तमिलनाडु। निम्नलिखित में सही ACBD। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आप इसे मिला लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर एक एक चीज़ को डील करेंगे। आप इतना तो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है। पहला दक्षिण से उत्तर, दूसरा उत्तर से दक्षिण, तीसरा पूरब से पश्चिम, चौथा पश्चिम से पूरब। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पश्चिम से पूरब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है वायुदाब में अक्षांशीय अंतर से प्रत्युत्तर में एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश तक वर्ष भर चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है। पहला ग्रहों की हवाएं, दूसरा आवधिक हवाएं, तीसरा स्थानीय हवाएं, चौथा चक्रवात। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ग्रहों की हवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है वायुमंडलीय दबाव का एक उपकरण द्वारा मापा जाता है जिसे कहते हैं। पहला वैक्यूम गेज, दूसरा बैरोमीटर, तीसरा दबाव गेज, चौथा दबाव मीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बैरोमीटर। आपको प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चंस को करवा दिया गया, प्ले लिस्ट में जरूर विजिट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप तरंगों की तीव्रता किसके द्वारा दर्ज की जाती है। पहला रिक्टर स्केल, दूसरा फोकस, तीसरा भूकंप लेखी और चौथा मार्कल पैमाना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भूकंप लेखी द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है खंड का नाम है सामान्य परीक्षण प्रश्न दुनिया का सबसे बड़ी झील कौन सी है। पहला कैस्पियन सागर, दूसरा झील सुप्रियर, तीसरा विक्टोरिया झील, चौथा मिशिगन झील। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कैस्पियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। तो पहला रनचंडी, दूसरा नील, तीसरा गंगा, चौथा ब्रह्मपुत्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नील नदी। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए नील नदी की लंबाई कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है विश्व के निम्नलिखित देशों में उनके क्षेत्रफल को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला ब्राजील, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा रूस और चौथा कनाडा, पांचवा चीन। तो आपको पता होगा सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है। पहले रसिया का हो जाएगा, रूस 1 नंबर, उसके बाद चीन है दूसरा स्थान पे, चीन नहीं कनाडा होगा इसके बाद, उसके बाद कनाडा दूसरा स्थान पे, उसके बाद चीन तीसरा स्थान पे, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका चौथा स्थान पे और ब्राज़ील पांचवा स्थान पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 और महाद्वीप को छाटना, ये क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। चलिए इसे
आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है चंद्रमा की रोशनी द्वारा पृथ्वी तक पहुंचने में लगने वाला समय कहलाता है कितना? 3.2 सेकंड, 2.6 सेकंड, 4.3 सेकंड, 1.3 सेकंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1.3 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है? पहला सुमात्रा, दूसरा मालदीव, तीसरा मेडगास्कर और चौथा ग्रीनलैंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल की दी गई परतों को व्यवस्थित करें। पहला एक्सोस्फियर, दूसरा स्ट्रेटोस्फियर, तीसरा क्षोभमंडल, चौथा आयन मंडल, पांचवा मेसोस्फियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले होगा, रुकिए मिला लेते हैं, पहला हो जाएगा सी क्षोभमंडल, दूसरा हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर, दूसरा बी, उसके बाद हो जाएगा ई, तीसरा, चौथा हो जाएगा आयन मंडल और पांचवा हो जाएगा एक्सिस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज के वीडियो के लिए यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट वीडियो जल्द अपलोड कर दी जाएगी। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लें। इस चैनल पे कक्षा 8, 9, 10, 11, 12 CUET की सभी प्रकार की तैयारी करवाई जाती है और अपने भाई बंधुओं को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।